हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है, इसीलिए भगवान श्री गणेश की पूजा भी सबसे पहले की जाती है। कहा जाता है भगवान श्री गणेश के स्वरूप का ध्यान करने से ही समस्त विघ्नों का अंत हो जाता है। गणपति बप्पा को लाइफ मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। उनके स्वरूप में अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्य छुपे हैं, जो मनुष्यों के लिए सुखी जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। श्री गणेश जी का बड़ा गज रूपी सिर हमें बताता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। गणपति बप्पा की छोटी आँख कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। यह हमें बताती हैं कि हमें हर चीज़ का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। भगवान श्री गणेश के हाथी जैसे बड़े कान सूप की तरह होते हैं। बड़े कान हमें यह बताते हैं कि हमें सभी की बातें सुननी चाहिए और उसका सार ग्रहण करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे सूप छिलके बाहर फेंककर सिर्फ अन्न को ही अपने पास रखता है, बड़े कान लंबी आयु और हमेशा अलर्ट रहने का भी संकेत देते हैं। भगवान गणेश जी की लंबी सूंड दूर तक सूंघने में समर्थ होती है, जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है, जिसका अर्थ है उन्हें हर बात का ज्ञान है। और एक चीज़ है कि उनकी सूंड हमेशा हिलती रहती है। इसका मतलब है जीवन में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में एक्टिव नहीं रहता है, सफलता भी उसे हमेशा देर से ही मिलती है। एक्टिव रहने से गरीबी और दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान श्री गणपति जी का छोटा मुंह कम बोलने का प्रतीक है। कम बोलना, सुखी रहना। गणपति बप्पा का बड़ा पेट हमें यह बताता है कि पेट गागर की तरह छोटा नहीं बल्कि सागर की तरह बड़ा होना चाहिए, जिसमें अच्छी बुरी सभी तरह की बातें समाहित हो जाएं। बड़ा पेट खुशहाली का भी प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति भोजन के साथ साथ सभी बातों को पचा लेता है, वह हमेशा खुशहाल रहता है। गणेश जी के दो दांत, एक पूर्ण है और दूसरा अपूर्ण है। जो पूरा दांत है वो श्रद्धा का प्रतीक है और जो उनका टूटा हुआ दांत है वो बुद्धि का प्रतीक है। ये प्रेरणा देते हैं कि जीवन में अगर बुद्धि कम है तो चलेगा, लेकिन ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास रखना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री गणेश जी और परशुराम जी में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में परशुराम जी ने बाबा भोलेनाथ के दिए फरसे से ही भगवान श्री गणेश का एक दांत काट दिया। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव, भगवान श्री गणेश जी ने उसी टूटे दांत से पूरा महाभारत ग्रंथ लिख दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको हर चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में हर चीज़ आपके काम आ सकती है। भगवान श्री गणेश जी का प्रिय भोग मोदक है। मोदक यानी मोद, आनंद, जिससे आनंद प्राप्त हो, संतोष हो। इसका गहरा अर्थ यह है कि तन का आहार हो या मन के विचार, वो हमेशा सात्विक और शुद्ध होना जरूरी है, तभी आप जीवन का वास्तविक आनंद पा सकते हैं। मोदक ज्ञान का भी प्रतीक होता है। जैसे मोदक को थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे खाने पर उसका स्वाद और मिठास अधिक आनंद देती है, और अंत में मोदक जब खत्म हो जाता है तो हम तृप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ऊपरी और बाहरी ज्ञान व्यक्ति को आनंद नहीं देता, परंतु ज्ञान की गहराई में सुख और सफलता की मिठास छुपी होती है। भगवान श्री गणेश जी का शस्त्र कुल्हाड़ी हमें यह दर्शाता है कि भगवान श्री गणेश जी सभी बंधनों से मुक्त हैं। फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो हम भी क्रोध, लालच और बुराइयों को काट सकते हैं। गणपति बप्पा के हाथ में रस्सी हमें इस सांसारिक माया में बंधने से सावधान करती है, साथ ही साथ हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य की भी याद दिलाती है। गणेश जी के छोटे पैर बताते हैं कि मनुष्य को उतावला नहीं होना चाहिए, हर काम पेशेंटली करना चाहिए। गणपति बप्पा का मूषक, मूषक अर्थात चूहा। मूषक से तात्पर्य है एक सच्चे सेवक से, एक ऐसा वाहन जिस पर आप हावी रहें, न कि वो आप पर हावी हो जाए। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर आप सभी भगवान श्री गणेश के स्वरूप से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाएं। जय श्री गणेश।